जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 17 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, टुडे सेशन, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, भारतीय सेना दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? शरद यादव जी का निधन हुआ, वह क्या थे? हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया? सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन देने के लिए उत्तराखंड राज्य में मान गया यानी कि घोषणा की गई? और हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, वो देख लेंगे। यूरोपियन यूनियन में पहले मैनलैंड सैटेलाइट को लॉन्च पैड का उद्घाटन किस देश में किया गया? हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गुयाना और किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया? हाल ही में सोल ऑफ स्टील चैलेंज को किस राज्य ने लॉन्च किया गया? और हाल ही में किस देश के एक व्यक्ति ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई? हाल ही में मेटा ने इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, वो भी देख लेंगे। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन, दैट इज 17 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में इंडियन आर्मी दिवस यानी कि भारतीय सेना दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो हाल ही में 15 जनवरी को मनाया गया भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 2023 में 75वां आर्मी डे मना रहा है भारत। सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलोर में परेड का आयोजन किया गया। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनाया गया, इसलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। के.एम. करियप्पा जी की रिटायरमेंट 14 जनवरी को हुई थी, इसीलिए 14 जनवरी को ही सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटरन आर्म फोर्स वेटरन डे के रूप में 14 जनवरी को मनाया जाता है। और के.एम. करियप्पा जी फील्ड मार्शल की 5 स्टार रैंक रखने वाले 2 भारतीय सेना अधिकारियों में से एक थे, दूसरे थे फील्ड मार्शल मानिक शॉ। तो हाल ही में 15 जनवरी को अपन ने भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। और अभी जनवरी में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस अपन ने मनाए उनके बारे में जानकारी दे दूँ तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया गया, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया गया, 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे के रूप में, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जिसका एडिशन कौन सा था 17वां और जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में, और 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में हाल ही में मनाया गया है दोस्तों। तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस के रूप में अपन ने 15 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में शरद यादव जी का निधन हुआ। तो दोस्तों, हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव जी का निधन हुआ। 75 वर्ष की आयु में शरद यादव जी का निधन हुआ। जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके शरद यादव जी का हाल ही में निधन हुआ 75 वर्ष की आयु में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे शरद यादव जी का हाल ही में निधन हुआ। बिहार के मधेपुरा से 4 बार के एमपी रह चुके हैं। जेडीयू के संस्थापक मेंबर है और जेडीयू के नीतीश कुमार हाल ही में करंटली बिहार के सीएम है। और हाल ही में वेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ। भारत में लेप्रोसी के फादर जाने माने डॉक्टर टहमटन उडवाडिया जी का निधन हुआ। जम्मू कश्मीर के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही जी का निधन हुआ। टाटा चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी का निधन हुआ। टाटा ग्रुप के पूर्व डायरेक्टर आर.के. कृष्ण कुमार जी का निधन हुआ। अनाथ बच्चों की मां सिंधुताई सपकाल जी का निधन हुआ। देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर जमशेद जे ईरानी का निधन हुआ। अमोहा जी जो कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे उनका निधन हुआ। भारतीय इंटरनेट के जनक अभी के सिंघल नेशनल वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयंती पटनायक जी का निधन हुआ।
पॉन्डमैन के नाम से मशहूर कलमाने कामेगौड़ा जी का निधन हुआ। 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से जाने जाने वाले चट्टोबन बंदोपाध्याय सुशोभन बंदोपाध्याय जी का भी निधन हुआ। और हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती जी का निधन हुआ। भारत की पहली महिला साइकेट्रिस्ट शारदा मेनन जी का भी हाल ही में निधन हुआ। तो हाल ही में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर 75 वर्ष की आयु में जेडीयू के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे, बिहार के मधेपुरा से 4 बार एमपी रह चुके शरद यादव जी का हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में पृथ्वी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया। तो समुद्र के गहराई में खनिजों को ढूंढने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया। इसके लिए एक वाहन तैयार किया गया, मत्स्य वाहन उसका नाम रखा गया। यह वाहन 6000 मीटर नीचे जाएगा, 3 व्यक्ति बैठ सकेंगे। चेन्नई में तैयार किया गया। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। समुद्री पारिस्थितिकी को अच्छे से समझने के लिए समुद्रयान मिशन को हाल ही में शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा। और समुद्र शक्ति नामक एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया देशों के बीच हुआ। वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। 29 सितंबर को भारत के पहले समुद्री म्यूजियम की स्थापना गुजरात के लोथल में हुई। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला भारत का राज्य कौन सा बन गया? तो हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन उत्तराखंड राज्य में दिया गया। तो हाल ही में उत्तराखंड के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह जी ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन विधेयक को मंजूरी दे दी। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी है। और हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था। तो बात अभी उत्तराखंड की है, जहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, कैपिटल्स है। विंटर कैपिटल इज़ देहरादून, समर कैपिटल इज़ गैरसैंण। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। और हाल ही में उत्तराखंड ने राजस्व पुलिस प्रणाली को ख़त्म कर दिया। लखपति दीदी योजना को शुरू किया गया। प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड बना। भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड के ओली में युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। सभी जिलों में एक संस्कृत गांव को शुरू करेगा उत्तराखंड राज्य। देवस्थली उत्तराखंड, यह भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को शुरू किया गया। और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी थी रितु खंडूरी जी। और ऋषभ पंत और अक्षय कुमार जी को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड बनाया गया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र दोस्तों उत्तराखंड में ही है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत उत्तराखंड में है। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया IIT रुड़की ने, जिसको डेवलप किया था। तो हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में USA की आर बोनी गैब्रियल जी ने जीता मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब। 71वां एडिशन था मिस यूनिवर्स का, जिसे आर बोनी गैब्रियल जी ने जीता। सेकंड नंबर पे वेनेजुएला की अमांडा को रखा गया। और भारत की दिविता रॉय जी सेमीफाइनल तक ही पहुंच सकी। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी गैब्रियल जी ने जीता। और 70वां 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाथ संधू जी ने जीता। सरगम कौशल जी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 को जीता। खुशी पटेल जी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 को जीता। शिनी शेट्टी जी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। और अभी मिस यूनिवर्स का खिताब किन किन भारतीयों ने जीता वो देख लेंगे। 1994 में सुष्मिता सेन जी ने, 2000 में लारा दत्ता जी ने, 2021 में हरनाथ संधू जी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? रितु फारिया जी ने 1966 में, 2017 में मनोषी चिल्लर जी ने जीता। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब आर बोनी गैब्रियल जी ने जीता। सेकंड स्थान पे वेनेजुएला की अमांडा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस के रूप में अपन ने तो मना लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन में पहले मैन लैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन में पहले मैन लैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड को स्वीडन राज्य देश में शुरू किया गया।
यूरोपियन ऑफिसर्स और स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्ताव जी ने यूरोपियन यूनियन के पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन स्वीडन में किया गया। पहले मैनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। यूरोपियन यूनियन इस नए लॉन्च पैड से छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करेगा। यूरोपियन यूनियन के पास फ्रेंच गुयाना फ्रांस में पहले से ही एक लॉन्च पैड मौजूद है। तो बात अभी यूरोपियन यूनियन की है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहाँ पे नाटो का भी हेडक्वार्टर है। और 27 यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। 20वां देश यूरो करेंसी को अपनाने वाला क्रोएशिया बना। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वेंडरलैन है। यूरोपीय यूनियन की संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला जी, जो कि माल्टा देश की रहने वाली है। स्वीडन ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यह दुनिया का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट जॉन मैकफॉल जी को स्पेस में भेजेगा, जिसका हेडक्वार्टर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और बात अभी स्वीडन की है तो कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, प्रधानमंत्री है अल्फ क्रिस्टारसन जी। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन में पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन स्वीडन में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गुयाना और किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गुयाना और सुरीनामा देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया, जहाँ पे 27 भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और विदेशों में भारतीयों का योगदान और उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गुयाना और सुरीनामा देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। गुयाना देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जी है। सुरियाना देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी को यह सम्मान दिया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। 9 जनवरी को मनाया गया यह प्रवासी भारतीय दिवस। गुयाना के बाद यह एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, यहाँ की करेंसी है गुइनिस पाउंड, यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली जी। सूरीनाम यह एक साउथ अमेरिकी देश है, गुयाना के पास में ही है, कैपिटल है यहाँ की पैरामेरिबो। और सुरियाना के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी है। तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गुयाना और सुरीनामा देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान के लिए कौन सा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। 13 जनवरी 2023 को यह प्रोजेक्ट आपूर्ति यानी कि आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक मेडिकल सर्विसेज दी जाएगी आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नई दिल्ली में जो हुआ था वहाँ पे यह घोषणा की। और कोविड-19 पेंडेमिक में वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 से ज़्यादा देशों को भारत में बने वैक्सीन को आपूर्ति कर दी। और 6 दिसंबर को अपन मैत्री दिवस मनाया गया, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। और मैत्री नामक एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। शिन्नु मैत्री नामक एक्सरसाइज का आयोजन भारत और जापान के बीच में होता है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में सोल ऑफ स्टील चैलेंज को किस राज्य में शुरू किया गया। तो हाल ही में सोल ऑफ स्टील चैलेंज को उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया गया। ऊंचाई पर सहन शक्ति का परीक्षण करता है यह सोल ऑफ स्टील चैलेंज। इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऊंचाई पर सहन शक्ति का परीक्षण। और यूरोप में जैसे आयरनमैन ट्रायथलॉन लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चैलेंज होती है, उसके तर्ज पर यह सोल ऑफ स्टील चैलेंज को शुरू किया गया। कौशल प्रशिक्षण करना और एक चुनौती पैदा करना जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित रहने और स्थिर होने की मानवीय क्षमता का विकास करेगा।
तो हाल ही में सोल ऑफ स्टील चैलेंज को उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस देश के एक व्यक्ति ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में इटली देश के एक व्यक्ति है दोस्तों, जिनका नाम है मिशेल सेंटेलिया जी। इन्होंने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्राचीन भाषाओं की किताबों को उल्टा टाइप कर कर यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह चारों पूरी तरह से खाली कीबोर्ड का उपयोग करते हुए पुस्तकों को उल्टी दिशा की ओर बिना देखे टाइप करते हैं। वह हर बुक को मूल भाषा में टाइप करते हैं। वह अलग अलग ऊंचाई पर एक साथ 16 कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करने में सक्षम है। उन्होंने 4 भारतीय वेदों को उल्टा टाइप कर कर एक ही बुक में संकलित किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में इटली देश के एक व्यक्ति, जिनका नाम है मिशेल सेंटेलिया जी, इन्होंने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। बात अभी इटली की है, जहाँ की राजधानी है रोम। यहाँ पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में इटली देश के मिशेल सेंटोलिया जी ने प्राचीन भाषाओं के किताबों को मिरर टाइपिंग कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई? तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बन गई दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बूथ पदाधिकारियों तक 3 करोड़ पार्टी मेंबर का डिजिटल डेटा मौजूद है। इसलिए सरल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। सरल एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ पदाधिकारियों तक के 3 करोड़ पार्टी मेंबर का डिजिटल डेटा मौजूद है। सरल का यह दोस्तों मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट एंड एनालिसिस, और किसी भी राज्य के किसी भी कार्यकर्ता को फ़ोन या एसएमएस द्वारा कांटेक्ट कर सकेंगे इस सरल एप्लीकेशन की मदद से। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने पार्टी का नाम बदल दिया गया था। तेलंगाना नेशनल कमेटी से भारत नेशनल कमेटी कर दिया गया था। तो हाल ही में दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बीजेपी बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में मेटा ने इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में विकास पुरोहित जी को नियुक्त किया गया। मेटा इंडिया ने अपना बिजनेस भारत में बढ़ाने के लिए विकास पुरोहित जी को ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है। और फेसबुक की स्थापना 2004 में होती है। फाउंडर है मार्क ज़करबर्ग। तो हाल ही में मेटा ने इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में विकास पुरोहित जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल के रूप में डॉक्टर विनया प्रकाश सिंह जी को नियुक्त किया गया। नेशनल हाईवेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी बन गए। फसाई के अध्यक्ष गंजी कमल वीराव जी बन गए। तो हाल ही में मेटा ने इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में विकास पुरोहित जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से जिंदल स्टील एंड पावर को सम्मानित किया गया। स्टील कॉरपोरेशन जिंदल स्टील एंड पावर स्टील सेक्टर में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए जिंदल स्टील एंड पावर को प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले पे चाइना है। और हाल ही में देश के स्टील मैन के नाम से जाने जाने वाले जमशेद जी ईरानी जी का निधन हुआ। सूरत में बनाया भारत का पहला स्टील रोल 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन एम्स्टर्डम में किया गया। और एम्स्टर्डम में किया गया, नेदरलैंड की राजधानी है। स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सज्जन जिंदल जी बन गए। और ग्रीन स्टील को बनाने वाली हाइब्रिड कंपनी जो कि स्वीडन की है, जिन्होंने वोल्वो ग्रुप को यह ग्रीन स्टील बेचा है। तो हाल ही में प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से जिंदल स्टील एंड पावर को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। 75वां सेना दिवस मनाया 2023 में। हाल ही में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर 75 वर्ष की आयु में जेडीयू के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे, बिहार के मधेपुरा से 4 बार के एमपी रह चुके शरद यादव जी का निधन हुआ।
हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया समुद्र के गहराई में खनिजों को ढूंढने के लिए। हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन उत्तराखंड राज्य में दिया जाएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी गैब्रियल जी ने जीता। हाल ही में भारतीय सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में यूरोपियन यूनियन में पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन स्वीडन देश में किया गया। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने गुयाना और सुरीनामा देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को शुरू किया। हाल ही में सोल ऑफ स्टील चैलेंज को उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया। हाल ही में इटली देश के व्यक्ति मिशेल सेंटोलिया जी ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग किताबें छापकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और हाल ही में दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बीजेपी बन गई। भारतीय जनता पार्टी बन गई दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी। और हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में विकास पुरोहित जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से जिंदल स्टील एंड पावर को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या है? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर मेघालय राज्य में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह मंजूरी दे दी। मेघालय के शिलोंग में बनेगा। ऑनलाइन गेम्स के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। फ्यूचर जनरेशन के लिए ऑनलाइन गेम्स का इकोसिस्टम बनाने के लिए मदद करेगा दोस्तों। यह भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र इन ऑनलाइन गेमिंग जो कि मेघालय राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह था कल के वीडियो में पूछे जाने वाला प्रश्न। आज के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या है? तो आज की वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों? तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन में पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन किस देश में किया गया? दिस इज योर टुडेज क्वेश्चन। तो यह थे 17 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।